चैप्टर 145 मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14401। तर्जुमा। हज़रत जाबिर कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग रसूल अल्लाह के साथ वापस आ रहे थे। ज़ात रक़ा में पहुँचकर हमने एक सायादार दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ दिया। एक मशरिक आया, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरख्त से लटकी हुई थी। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर उसे सोनत लिया और कहने लगा कि आप मुझसे डरते हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा अब तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह बचाएगा। ये सुनकर इसके हाथ से तलवार गिर गई। फिर आपने इससे पूछा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? फिर सहाबा ने इसे डराया और हुजूर ने तलवार को नैम में डाल लिया और फिर नमाज का ऐलान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को 2 रकअतें पढ़ाईं, फिर वो लोग चले गए और दूसरे गिरोह को भी 2 रकअतें पढ़ाईं। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकअतें हो गईं और लोगों की 2 रकअतें हुईं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14402। तर्जुमा। हज़रत जाबिर कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग रसूल अल्लाह के साथ वापस आ रहे थे। ज़ात रक़ा में पहुँचकर हमने एक सायादार दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ दिया। एक मशरिक आया, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरख्त से लटकी हुई थी। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर उसे सोनत लिया और कहने लगा कि आप मुझसे डरते हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा अब तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह बचाएगा। ये सुनकर इसके हाथ से तलवार गिर गई। फिर आपने इससे पूछा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? फिर सहाबा ने इसे डराया और हुजूर ने तलवार को नैम में डाल लिया और फिर नमाज का ऐलान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को 2 रकअतें पढ़ाईं, फिर वो लोग चले गए और दूसरे गिरोह को भी 2 रकअतें पढ़ाईं। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकअतें हो गईं और लोगों की 2 रकअतें हुईं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14403। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा किसी बाज़ार से गुज़र रहे थे। वहीं एक बहुत छोटे कानून वाली मर्दार बकरी पड़ी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पकड़कर उठाया और लोगों से फरमाया तुम उसे कितने में ख़रीदना चाहते हो? लोगों ने कहा हम तो उसे किसी चीज़ के एवज़ नहीं ख़रीदना चाहते, हमने इसका किया करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी बात दोहराई। लोगों ने कहा कि अगर ये ज़िंदा होती तो तब भी इसमें छोटे कानून वाली होना एक ऐब है, अब जबकि मरादार भी तो हम उसे कैसे ख़रीद सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखदा ये बकरी तुम्हारी निगाहों में जितनी हक़ीर है, इससे ज़्यादा अल्लाह की निगाहों में दुनिया हक़ीर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14404। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का तलबिया पढ़ते हुए निकले थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया और हमने इसे उम्रा का एहराम बना लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14405। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से किसी ने पूछा कि ख़म्स का किया करते हैं? इन्होंने फरमाया किसी मुजाहिद को सवारी मुहैया कर देते थे, फिर किसी दूसरे को अल्लाह के रास्ता में सवारी देते थे, फिर किसी तीसरे को। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14406। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हदीबिया के मकाम पर हमें प्यास ने सताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ़ एक प्याला था जिससे आप वज़ू फरमा रहे थे। लोग घबराए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में अपने दस्त मुबारक को रख दिया और फरमाया बसम अल्लाह पढ़कर ये पानी लो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान चश्मों की तरह पानी उबलने लगा। हम सब ने उसे पिया और वज़ू किया। रावी ने हज़रत जाबिर से पूछा कि आप कितने लोग थे? इन्होंने फरमाया 1500, और अगर हम 1 लाख भी होते तो तब भी वो पानी हमारे लिए काफ़ी होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14407। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी फौत हो गया, उसने एक मदबर ग़ुलाम छोड़ा और मक़रूज़ होकर मरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके ग़ुलाम को उसके क़र्ज़ के एवज़ बेच दो। चुनाचा लोगों ने इसे 800 दिरहम के एवज़ फ़रोख्त कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14408। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन हराम शहीद हुए तो उन पर कुछ कर्ज था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरे वालिद फौत हो गए हैं, इन पर कुछ कर्ज था और हमारे पास तो सिर्फ वही है जो हमारे दरख्त की पैदूर है, लेकिन वो तो उनके कर्ज के छठे हिस्से को भी नहीं पहुँचती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ ले गए ताकि कर्ज ख्वाह मुझसे बदतमीज़ी ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के ढेर के गर्द चक्कर लगाया, वहीं तशरीफ़ ले गए और दुआ करके फरमाया कि कर्ज ख्वाहों को बुलाओ, हत्ता कि सबका कर्ज पूरा कर दी और मेरी खजूरें उसी तरह रह गईं जितनी पहले थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14409। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दिन लोगों को दुश्मन की खबर लाने के लिए 3 मरतबा तरग़ीब दी और तीनों मरतबा हज़रत ज़ुबैर ने अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश किया, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हवारी होता था और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14410। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक देहाती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपके दस्त मुबारक पर बैत कर ली। कुछ अरसे में उसे बहुत तेज़ बुखार था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरी बैत फसख कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दी। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ, चौथी मरतबा वो ना आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया तो सहाबा ने बताया कि वो मदीना मुनव्वरा से चला गया है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना भट्टी की तरह है जो मैल कचील को दूर कर देता है और उम्दा चीज़ को चमकदार और साफ सुथरा कर देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14411। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का लुक़मा गर जाए तो उसे चाहिए कि इस पर लगने वाली तकलीफ़ दह चीज़ को हटाकर उसे खा ले, उसे शैतान के लिए ना छोड़े और अपना हाथ तो लिए से ना पूछे और उंगलियां चाट ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि इसके खाने के किसी हिस्से में बरकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14412। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्लीस पानी पर अपना तख्त बिछाता है, फिर अपने लश्कर रवाना करता है, इनमें सबसे ज़्यादा क़रब शैतानी वो पाता है जो सबसे बड़ा फितना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14413। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि अब नमाजी दोबारा इसकी पूजा कर सकेंगे, अलबत्ता वो उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने के दर पे है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14414। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जिस हाल में फौत होगा अल्लाह उसे उसी हाल में उठाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14415। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से रवाना हुए। हज के अलावा हमारा कोई इरादा न था। मकाम सरफ में पहुँचे तो हज़रत आयशा को अय्याम आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ लाए तो वो रो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि मैं इस बात पर रो रही हूँ कि मुझे अय्याम शुरू हो गया ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की सारी बेटियों के लिए लिख दी है। हम लोग 4 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे, बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुकम्मल हलाल हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि हम तो सिर्फ हज के इरादे से निकले थे, हज के अलावा हमारा कोई इरादा न था। जब हमारे और अरफात के दरमियान 4 दिन रह गए तो ये हुक्म आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम अरफात की तरफ रवाना हूँ तो हमारी शर्मगाहों से नापाक कतरात टपक रहे हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो खुतबा देते हुए फरमाया कि उम्रा हज में दाखिल हो गया है। अगर मेरे सामने वो बात पहले ही आ जाती जो बाद में आई है तो मैं अपने साथ कुर्बानी का जानवर ना लाता, और अगर मेरे साथ हदी का जानवर ना होता तो मैं भी हलाल हो जाता। इसलिए जिसके पास हदी ना हो वो हलाल हो जाए।
اور سراقہ بن مالک جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ حکم اس سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ فرمایا ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے۔ پھر ہم عرفات پہنچے، وہاں سے واپسی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ لوگ حج اور عمرے کے ساتھ روانہ ہوں اور میں صرف حج کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبداللہ رحمن کو حکم دیا کہ وہ انہیں تنعیم لے جائیں، چنانچہ حضرت عائشہ نے حج کے بعد ذی الحجہ میں ہی عمرہ کیا اور تنعیم سے عمرہ کر کے واپس آ گئیں۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14416 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ہم لوگ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف، دوگانہ طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم نے بال چھوٹے کروا لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہو جاؤ۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا جس طرح ایک غیر محرم کے لیے عورت خوشبو حلال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے عورتوں سے خلوت کی اور انگھٹیوں خوشبو ارانا لگیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو صرف حج کے ارادے سے نکلے تھے، حج کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب ہمارے اور عرفات کے درمیان 4 دن رہ گئے تو یہ حکم آ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم عرفات کی طرف روانہ ہوں تو ہماری شرمگاہوں سے ناپاک قطرے ٹپک رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر میرے سامنے بات پہلے ہی سے آ جاتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ اس لیے جس کے پاس ہدی نہ ہو وہ حلال ہو جائے۔ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ پھر لوگوں کو غیر محرم ہونے کی حالت میں ہی رہنے دیا، یہاں تک کہ جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی اور منی کی طرف روانگی کا حکم ہوا تو انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ اس سفر میں جس کے پاس ہدی کا جانور موجود تھا اس پر قربانی رہی، اور جس کے پاس نہیں تھا اس پر روزے رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ اور ایک گائے میں 7 آدمیوں کو شریک کرایا۔ اور یاد رہے کہ حج اور عمرے کے لیے انہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی ایک ہی مرتبہ کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی بھی ایک مرتبہ ہی کی۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14417 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں اعلان ہو گیا کہ تم میں سے جس کے پاس ہدی کا جانور نہ ہو اسے چاہیے کہ احرام کھول دے، اور جس کے پاس ہدی کا جانور ہو اسے اپنے احرام پر باقی رہنا چاہیے۔ چنانچہ لوگ عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو گئے، الگ کہ کسی کے پاس ہدی کا جانور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت احرام میں ہی رہے۔ آپ کے پاس اونٹ 100 تھے۔ ادھر حضرت علی بھی یمن سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس نیت سے احرام باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ میں وہی احرام باندھتا ہوں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 30 سے زائد اونٹ دے اور وہ دونوں حالت احرام میں ہی رہے یہاں تک کہ ہدی کا جانور اپنے ٹھکانہ تک پہنچ گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14418 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مختلف قانون کی طرح ہیں، چنانچہ ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں بہترین تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہترین ہیں، جبکہ ان دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لیں۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14419 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ تو سکون کے ساتھ ہوئے، لیکن وادی محصر میں اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دی اور انہیں ٹھیکری جیسی کنکریاں دکھا کر سکون وقار سے چلنے کا حکم دیا، اور میری امت کو مناسک حج سیکھ لینے چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے میں آئندہ سال ان سے نہ مل سکوں۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14420 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ کے راستہ میں جس شخص کے پاؤں غبار آلود ہوئے ہوں وہ آگ پر حرام ہو جائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات باب حضرت جابر انصاری کی مرویات حدیث نمبر 14421 ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابن ام مکتوم آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، البتہ اذان کی آواز ضرور سنتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو اس کی پکار پر لبیک ضرور کہا کرو، خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی گھس کر ہی آنا پڑے۔
मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14422। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लश्कर को तैयार कर रहे थे। इस काम में आधी रात गुजर गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि लोगों ने नमाज पढ़ी और सो गए और तुम मुसलसल नमाज में ही रहे जितनी देर तक तुमने नमाज का इंतज़ार किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14423। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ा रखना चाहे उसे किसी चीज़ से सहरी कर लेनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14424। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि इंसान सिर्फ एक जूती पहन कर चले। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14425। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी के सीने या पीठ में कहीं से आकर तीर लगा और वो फौत हो गया। उसे इसके कपड़ों में इस तरह लपेट दिया गया। उस वक्त हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14426। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि अल्लाह ताला ने एक पैगंबर को खैबर के माल गनीमत के तौर पर अता फरमा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को वहीं ही रहने दिया और उसे लोगों में तकसीम कर दी। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को भेजा। इन्होंने वहीं पहुंचकर फल काटा और इसका अंदाज़ा लगा ली। फिर उनसे फरमाया कि ऐ गिरोह यहूद, तमाम मखलूक में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मबगौज़ तुम ही लोग हो। तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया और अल्लाह पर झूठ बंधा, लेकिन ये नफ़रत मुझे तुम पर ज़्यादा नहीं करने देगी। मैंने 20,000 वसक़ खजूरें काटे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम ले लो और अगर चाहो तो मैं ले लेता हूँ। वो कहने लगे कि उसी पर ज़मीन आसमान कायम रहेंगे कि हमने इन्हें ले लिया, अब आप लोग चले जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14427। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल का खरूज उस वक्त में होगा जब दीन में सुस्ती और इल्म में तंजिल आ जाएगा। वो 40 रातों में सारी ज़मीन फिर जाएगा, जिसका एक दिन साल के बराबर, दूसरा महीने के बराबर, तीसरा हफ्ते के बराबर और बाकी अय्याम तुम्हारे ही अय्याम की तरह होंगे। इसके पास एक गधा होगा जिस पर वो सवारी करेगा और जिसके दोनों कानों के दरमियान चौड़ाई 40 गज के बराबर होगी। और वो लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब ही हूँ, हालांकि वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। इसकी दोनों आँखों के दरमियान हुरूफ तहज्जी से काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान ख्वाह लिखना पढ़ना जानता हो या ना पढ़ लेगा। वो मदीना और मक्का जिन्हें अल्लाह ने इस पर हराम करार दिया है के अलावा हर पानी और घाट पर उतरेगा। इसके साथ रोटीम के पहाड़ होंगे। इसके पैरोकार के अलावा वो तमाम लोग तन्हाई परेशान होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी जिनकी दर हकीकत में इससे ज़्यादा जानता हूँ। एक नहर को वो जन्नत और दूसरी नहर को जहन्नम कहता होगा। जिसे वो अपनी जन्नत में दाखिल करेगा वो दर हकीकत जहन्नम होगी, और जिसे वो अपनी जहन्नम में दाखिल करेगा वो जन्नत होगी। अल्लाह इसके साथ शयातीन को भेज देगा जो लोगों से बातें करेंगे। इसके साथ एक अजीम फितना होगा। वो आसमान को हुक्म दे और लोगों को यूं महसूस होगा कि जैसे बारिश हो रही है। वो एक आदमी को कत्ल करेगा, फिर लोगों की आंखों के सामने उसे दोबारा जिंदा करेगा और लोगों से कहेगा कि लोगों, ये काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जो परवरदिगार ना हो। उस वक्त हकीकी मुसलमान भाग जाएंगे और जाकर शाम के जबल दखान में पनाह लेंगे। दज्जाल उनका इंतहाई सख्त मुहासरा करेगा और मुसलमान इंतहाई परेशान होंगे। फिर हज़रत ईसा का नज़ूल होगा और वो सहरी के वक्त लोगों को पुकार कर कहेंगे, लोगों तुम्हें इस कज़ाब खबीस की तरफ निकलने से किस चीज़ ने रोक रखा है। लोग कहेंगे ये कोई जिन मालूम होता है, लेकिन निकल कर देखेंगे तो वो हज़रत ईसा होंगे। नमाज खड़ी होगी और उनसे कहा जाएगा कि रूह आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएं। वो फरमाएंगे तुम्हारे इमाम ही को आगे बढ़कर नमाज पढ़ानी चाहिए। नमाज फजर के बाद वो दज्जाल की तरफ निकलेंगे। जब वो कज़ाब हज़रत ईसा को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा बढ़कर उसे करेंगे और उस वक्त वो शजर और हज्जर पुकार उठेंगे, रूह अल्लाह, ये यहूदी यहीं छुपा हुआ है। चुनाचा वो दज्जाल के किसी पैरोकार को नहीं छोड़ेंगे और सबको कत्ल कर देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14428। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी एक आँख पंछी तो हुई थी और दूसरी रोशन उभरी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये दज्जाल ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक चादर में लेटे हुए देखा कि वो कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन उसकी मुँह ने उसे बरवक्त मतला कर दी कि अब्दुल्ला ये अबू कासम आए हैं, इनके पास आओ। चुनाचा वो अपनी चादर से निकल कर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को क्या हो गया है, इस पर अल्लाह की मार हो, अगर ये उसे छोड़ देती तो ये अपनी हकीकत ज़रूर वाज़ेह कर देता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि इब्न साइदा तो क्या देखता है। उसने कहा, मैं हक़ भी देखता हूँ और बातिल भी, और मैं पानी पर एक तख्त देखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इस पर मुआमला मुश्तबा हो गया। फिर पूछा कि क्या तो इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने पलट को पूछा कि आप इस बात की गवाही देते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे छोड़कर चले गए। इसके बाद एक मर्तबा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और यही हालात पेश आए। फिर तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा मुहाजिरीन अंसार की एक जमात के साथ, जिनमें हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी थे और मैं भी था, तशरीफ़ लाए और यही हालात पेश आए। अलबत्ता आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इब्न साइदा, हमने तेरे इम्तिहान के लिए अपने जहन में एक चीज़ छपाई हुई है, बतावा किया है। उसने दख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर हो। इस पर हज़रत उमर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उसे कत्ल कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये वही हुआ तो इसके अहल नहीं हो, उसके अहल हज़रत ईसा हैं, और अगर वो नहीं है तो तुम्हें किसी ज़मी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ये अंदेशा रहा कि कहीं ये दज्जाल ना हो। मसनद अहमद, किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, हदीस नंबर 14429। तर्जुमा, हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम हज के क़ुरबानी का गोश्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में भी मदीना मुनव्वरा ले आते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, हदीस नंबर 14430। तर्जुमा, हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम अज़ल करते थे, आप हयात का बाहर खारिज कर देना। मसनद अहमद, किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, हदीस नंबर 14431। तर्जुमा, हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक आदमी ने अपना ग़ुलाम ये कहकर आज़ाद कर दी कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बल्ला कर बेच दिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, हदीस नंबर 14432। तर्जुमा, हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स इस वक्त आए जबकि इमाम निकल चुका हो, उसे फिर भी 2 रकअतें पढ़ लेनी चाहिए। मसनद अहमद, किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, हदीस नंबर 14433। तर्जुमा, हज़रत जाबिर से मरूए है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल इब्तिदा नमाज इशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे, फिर अपनी कौम में जाकर इन्हीं वही नमाज पढ़ा देते थे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा को मुअख्खर कर दी। हज़रत मुआज़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़ी और अपनी कौम में आकर सूरत बकरा शुरू कर दी। एक आदमी ने ये देखकर अपनी नमाज पढ़ी और चला गया। बाद में उसे किसी ने कहा कि तुम मुनाफिक हो गए हो। उसने कहा कि मैं तो मुनाफिक नहीं हूँ। फिर इसने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर जिक्र कर दी कि मुआज़ आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, फिर वापस आकर हमारी इमामत करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी करने वाले हैं और अपने हाथों से मेहनत करने वाले हैं। इन्होंने आकर हमें नमाज पढ़ाई तो सूरत बकरा शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 2 मरतबा फरमाया, मुआज़, किया तुम लोगों को फितना में मुब्तला करना चाहते हो? तुम सूरत आला और सूरत अल-शम्स क्यों नहीं पढ़ते? मसनद अहमद, किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, हदीस नंबर 14434। तर्जुमा, हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कुंवारी से निकाह क्यों ना किया कि तुम इससे खेलते और वो तुमसे खेलती। मसनद अहमद, किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात, हदीस नंबर 14435। तर्जुमा,
हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब नजाशी की मौत की इत्तला मिली तो फरमाया कि आज हबशा के नेक आदमी शाह हबशा नजाशी का इंतकाल हो गया है, आओ सफ़ें बांधूं। चुनाचा हमने सफ़ें बांध लीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं दूसरी या तीसरी सफ़ में था और इसका नाम असहिमा था। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14436। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक अंसार के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, उसने इसका नाम मोहम्मद रखना चाहा। चुनाचा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दरियाफ्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो, लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत मत रखा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम करने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14437। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक अंसारी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, इन्होंने इसका नाम मोहम्मद रखना चाहा। हमने उनसे कहा कि हम तुम्हें ये कैफियत नहीं देंगे तान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें। चुनाचा उसने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दरियाफ्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपना नाम तो रख लो, लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14438। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14439। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक साहब आए और बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी है? इन्होंने कहा कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 2 रकअतें पढ़ने का हुक्म दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14440। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास कोई ज़मीन हो उसे चाहिए कि वो खुद इसमें खेती बाड़ी करे, अगर खुद नहीं कर सकता या इससे आजिज़ हो तो अपने भाई को हदिया के तौर पर दे दे, किराया पर ना दे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14441। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची और पकी खजूरें, किशमिश और खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14442। तर्जुमा मोहम्मद बिन इमरू कहते हैं कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज किराम आए। हमने हज़रत जाबिर से औकात नमाज के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर दोपहर को पढ़ते थे, असर उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज चमक रहा होता, मग़रिब उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ग़ुरूब हो जाता, नमाज इशा कभी जल्दी और कभी ताख़ीर से पढ़ते थे। जब देखते कि लोग जुमा हो गए हैं तो जल्द पढ़ लेते और जब देखते कि लोग अब तक नहीं आए तो मुअख्खर कर देते और सुबह की नमाज मुँह अंधेरे ही पढ़ लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14443। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासा आदत में एक अंसारी आदमी जिसका नाम मज़कूर था, अपना ग़ुलाम जिसका नाम याकूब था ये कहकर आज़ाद कर दी, जिसके अलावा इसके पास किसी कस्म का माल ना था कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हालत ज़ार का पता चला तो फरमाया कि ये ग़ुलाम मुझसे कौन ख़रीदेगा? नईम बिन अब्दुल्लाह ने इसे 800 दिरहम के एवज़ ख़रीद लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैसे उसे दे दिए और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स तंगदस्त हो तो वो अपनी ज़ात से सदक़े का आगाज़ करे, अगर बच जाए तो अपने बच्चों पर, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों पर और फिर दाएं बाएं खर्च करे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14444। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मग़रिब पढ़कर 1 मील के फासले पर अपने घरों को वापस लौटते थे तो हमें तीर गिरने की जगह भी दिखाई दे रही होती थी। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14445। तर्जुमा
حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے کسی صحابی نے اپنے مدبر غلام کو آزاد کر دی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی مال نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو 800 درہم کے بدلے بیچ دیا اور اسے اس کے آقا کے حوالے کر دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14446۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک انصاری کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام قاسم رکھنا چاہا تو انصار نے کہا کہ واللہ ہم تو تمہیں اس نام کی کنیت سے نہیں پکاریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار نے خوب کیا، میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14447۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حمید صبح سویرہ ایک برتن میں دودھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، اگرچہ لکڑی سے ہی ڈھک کر لے آتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14448۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل فرماتے تھے، انہوں نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے سر سے پانی بہاتے تھے۔ بنو ہاشم کے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے تو بال بہت لمبے ہیں، حضرت جابر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تعداد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ بال تھے اور مہک کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14449۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے لیے 1 مد پانی اور غسل جنابت کے لیے 1 سا پانی کافی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو کافی نہیں ہوتا، حضرت جابر نے فرمایا، اتنی مقدار تو اس ذات کو کفایت کر جاتی تھی جو تجھ سے بہتر تھی اور ان کے بال بھی مجھ سے زیادہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14450۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے جب ان پر چربی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا اور اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14451۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، سب لوگ قافلے کے پیچھے نکل گئے اور صرف 12 آدمی مسجد میں بیٹھے رہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وزارہ تجارت الخ۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14452۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز کو چھوڑنا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14453۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے تلواریں سونت رکھی تھیں اور ایک دوسرے سے انہیں نعم میں ڈالے بغیر ہی تبادلہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع نہیں کیا تھا، جب تم تلواریں سونتے ہوئے تو نعم میں ڈال کر ایک دوسرے کو دیا کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14454۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمرو دوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو کسی مضبوط قلعے اور پناہ کی ضرورت ہے؟ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کا ایک قلعہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دی کہ یہ فضیلت اللہ نے انصار کے لیے چھوڑ رکھی ہے، چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو بھی ہجرت کر کے آ گئے، ان کے ساتھ ان کا ایک اور آدمی بھی ہجرت کر کے آ گیا، وہاں ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ شخص بیمار ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں قینچی پکڑ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جس سے اس کے ہاتھ خون سے بھر گئے اور اتنا خون بہا کہ وہ مر گئی۔
ख्वाब में उसे इमरू बिन तुफैल ने देखा, वो बड़ी अच्छी हालत में दिखाई दिया, अलबत्ता इसके हाथ ढके हुए थे। तुफैल ने इससे पूछा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया। इसने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत की बरकत से अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दी। इन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे हाथ ढके हुए नज़र आ रहा है। उसने जवाब दिया कि मुझसे कहा गया है कि तुमने जिस चीज़ को खुद ख़राब किया है हम इसे सही नहीं कर सकते। अगले दिन तुफैल ने यह ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह उसके हाथों का गुनाह मुआफ़ फरमा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14455। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि शैतान को कंकरीन ठेकरी की बनी हुई मारा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14456। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया, अल्लाह जिस शख्स को हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं कर सकता। सबसे सच्ची बात किताब अल्लाह है, सबसे अफजल तरीक़ा मोहम्मद का तरीक़ा है, बदतरीन चीज़ें नौ चीज़ें ही और हर नौ ईजाद चीज़ बदत है। फिर जो आप क़ियामत का तज़किरा फरमाते जाते आपकी आवाज़ बुलंद होती जाती, चेहरा मुबारक सुर्ख होता जाता और जोश में इजाफ़ा होता जाता और ऐसा महसूस होता कि जैसे आप किसी लश्कर से डरा रहे हैं। और फिर फरमाया कि तुम पर सुबह को क़ियामत आ गई या शाम को जो शख्स माल व दौलत छोड़ जाए वो इसके अहल खाना का है और जो शख्स कर्ज या बचे छोड़ जाए वो मेरे ज़िम्मे है और मैं मुसलमानों पर उनकी जान से ज़्यादा हक़ रखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14457। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उबैद कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत जाबिर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा तशरीफ़ लाए। इन्होंने इसके सामने रूई और सरका पेश किया और कहा कि खाइए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सरका बेहतरीन सालन है, ये बात इंसान के लिए बाइस हलाकत है कि इसके पास इसके भाई आएँ और इसके पास जो कुछ घर में मौजूद हो वो उसे उनके सामने पेश करने में अपनी तक़रीर समझे, और लोगों के लिए भी ये बात बाइस हलाकत है कि उनके सामने जो कुछ पेश किया जाए वो उसे हक़ीर समझे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14458। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब रईस अल-मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन अबी मरगी तो उसके साहिबजादे जो मुख़लिस मुसलमान थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की तो लोग हमें हमेशा आर दिलाते रहेंगे। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए, देखा तो उसे कब्र में उतारा जा चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कब्र में उतारने से पहले मुझे क्यों ना बताया। फिर उसे कब्र से निकलवाया, इसकी पेशानी से पाँव तक अपना लाभ दहन मिला, उसे अपनी कमीज़ पहना दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14459। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक अंसारी आदमी जिसका नाम मज़कूर था अपना ग़ुलाम जिसका नाम याकूब था ये कहकर आज़ाद कर दी, जिसके अलावा इसके पास किसी कस्म का माल ना था कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हालत ज़ार का पता चला तो फरमाया कि ये ग़ुलाम मुझसे कौन ख़रीदेगा। नईम बिन अब्दुल्लाह ने इसे 800 दिरहम के एवज़ ख़रीद लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैसे उसे दे दिए और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स तंगदस्त हो तो वो अपनी ज़ात से सदक़े का आगाज़ करे, अगर बच जाए तो अपने बच्चों पर, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों पर और फिर दाएं बाएं खर्च करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14460। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उबैद कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत जाबिर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा तशरीफ़ लाए। इन्होंने इसके सामने रूई और सरका पेश किया और कहा कि खाइए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सरका बेहतरीन सालन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14461। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तबीब हज़रत अबी बिन कब के पास भेजा, उसने उनके बाजू की रिब को काटा फिर इसको दाग दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14462। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज अलविदा में 10 ज़िलहिज्जा को सहाबा से पूछा कि सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला दिन कौन सा है। सहाबा ने अर्ज़ किया आज का दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला महीना कौन सा है। सहाबा ने अर्ज़ किया हमारा यही शहर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर याद रखो तुम्हारी जान माल एक दूसरे के लिए उसी तरह काबिल एहतराम है जैसे इस दिन की हुर्मत इस महीने और इस शहर में है। क़ियाम ने पैगाम इलाही पहुँचा दिया। इन्होंने कहा जी हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह तो गवाह रह। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत अबू सईद ख़दरी से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14463। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा बनुस्लिमा के लोगों का ये इरादा हवा कि वो अपना घर बेचकर मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने उनसे फरमाया अपने घरों में ही रहो तुम्हारे निशानत कदम का सवाब भी लिखा जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14464। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई को कफन दे तो अच्छे तरीक़े से उसे कफनाए। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14465। तर्जुमा हज़रत जाबिर और हज़रत इब्न उमर और इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल के खूब पककर उम्दा हो जाने से क़ब्ल इसकी बी से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14466। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक शख्स ने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया कि कौन सा इस्लाम अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे मुसलमान तुम्हारी ज़बान और हाथ से महफूज रहीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14467। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़मज़म का पानी जिस नीयत से भी पिया जाए वो पूरी होती है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14468। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल खूब पककर उम्दा हो जाने से क़ब्ल इसकी बी से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14469। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा मैं बीमार हो गया। मेरे पास मेरी 7 बहनें थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मुझे होश आ गया और मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं अपनी बहनों के लिए 2/3 की वसीयत कर दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर तरीक़ा इख्तियार करो। मैंने निस्फ़ के लिए पूछा तो फिर यही फरमाया। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चले गए। फिर वापस आकर फरमाया जाबिर मैं नहीं समझता कि तुम इस बीमारी में मर जाओगे, ताहम अल्लाह ताला ने एक हुक्म नाज़िल फरमा दिया है जिसने तुम्हारी बहनों का हिस्सा मुतय्यन कर दी है, यानी 2/3। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि आयत कलाला मेरे ही बारे में नाज़िल हुई है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14470। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इस माल में हक़शफ़ा को साबित करार दिया है जब तक तक़सीम ना हुआ हो या हदबनदी ना की जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14471। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक ग़ुलाम आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत पर बैत कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला था कि ये ग़ुलाम है। इतने में इसका आका उसको तलाश करते हुए यहाँ पर आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त से लेकर तब तक बैत नहीं लेते थे जब तक ये ना पूछ लें कि वो ग़ुलाम है या आज़ाद। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14472। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ुलाम 2 ग़ुलामों के बदले ख़रीदा। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14473। तर्जुमा
हज़रत जाबिर से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ मुझे अबू तुल्हा की बीवी रमीसा नज़र आई। फिर मैंने अपने आगे किसी के जूतों की आहट सुनी। मैंने जबराइल से पूछा कि ये कौन है, तो इन्होंने बताया कि ये बिलाल हैं। फिर मैंने एक सफ़ेद रंग का महल देखा जिसके सहन में एक लौंडी फिर रही थी। मैंने पूछा कि ये महल किसका है, इन्होंने बताया कि ये महल इम्र बिन ख़िताब का है। पहले मैंने सोचा कि इसमें दाखिल होकर उसे देखूं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी खैरत याद आ गई। हज़रत उम्र कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, किया मैं आप पर खैरत खाऊंगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14474। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र जिहाद में शरीक था। वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जल्दी जाना चाहता है वो चला जाए। मैं एक तेज़ रफ्तार ऊँट पर सवार था, पूरे लश्कर में इस जैसा ऊँट नहीं था। मैंने इसे दौड़ा तो सब लोग मुझसे पीछे रह गए। अचानक चलते चलते मेरा ऊँट एक जगह खड़ा हो गया, अब वो हरकत भी नहीं कर रहा था। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई कि जाबिर, तुम्हारे ऊँट को किया हवा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे किया हवा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे पकड़ कर रखो और मुझे कोड़ा दो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ज़रब लगाई, वो मुझे सबसे आगे ले गया। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जाबिर, किया तुम अपना ऊँट मुझे बेचते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। मैंने अपने ऊँट को बांधा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये रहा आपका ऊँट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर इसके गर्द चक्कर लगाने और फरमाने लगे, मेरा ऊँट कितना खूबसूरत है। फिर फरमाया, ए फलन, जाकर चंद औक़िया सोना ले आओ और जाबिर को दे दूँ। जब मैंने कीमत वसूल कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कीमत पूरी मिल गई। मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा ये कीमत भी तुम्हारी हुई और ऊँट भी तुम्हारा हुआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14475। तर्जुमा। अबू मतूकल कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत जाबिर की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाई जिसका आपने मुशाहिदा किया हो। इन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उन पर कुछ वसक़ खजूरों का कर्ज़ था। हमारे पास मुख्तलिफ़ क़स्म की चंद खजूरें और कुछ अजू थी जिससे हमारा कर्ज़ अदा नहीं हो सकता था। चुनाचा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये बात ज़िक्र कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कर्ज़ ख्वाह के पास भेजा, लेकिन उसने सिवाय अजू के कोई दूसरी खजूर लेने से इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उसे अजू ही दे दूं। चुनाचा मैं अपने खैमे में पहुंचा और खजूरों को काटना शुरू कर दी। हमारे पास एक बकरी भी थी जिसे हम घास फूस खिलाया करते थे और वो खूब सेहतमंद हो गई थी। अचानक हमने देखा कि 2 आदमी चले आ रहे हैं। करीब आए तो देखा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्र थे। मैंने उन दोनों को खुश आमदीद कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे बाग का एक चक्कर लगाना चाहते हैं। मैंने अर्ज़ किया, बहुत बेहतर। चुनाचा हमने बाग का एक चक्कर लगाया। इधर मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया और उसने बकरी का बच्चा ज़बा कर ली। फिर हम एक तकिया लाए जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई। वो बालों का बना हुआ था और इसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, लेकिन हज़रत उम्र के लिए दूसरा तकिया ना मिल सका। थोड़ी देर बाद मैंने दस्तरखान बिछाया और इस पर 2 तरह खजूरें और गोश्त ला कर रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्र के सामने पेश किया। इन दोनों ने खाना तनावल फरमाया। मुझ पर फितरी तौरहिया का ग़लबा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर जाने लगे तो मेरी बीवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बरकत की दुआ की। इसके बाद मैंने अपने कर्ज़ ख्वाहों को बल्ला भेजा। वो दरांतियों और कैंचियाँ लेकर आ गया, लेकिन इस ज़ात की कसम जिसकी दस्त कुदरत में मेरी जान है, मैंने इन्हीं इस बाग में 20 वसक़ अजू खजूर अदा कर दी और इसके बावजूद भी वो बड़ी मिक़दार में बच गई। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाने चला गया कि अल्लाह ने मुझ पर कितनी मेहरबानी फरमाई है। जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई तो आपने 2 मरतबा फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद। फिर हज़रत उम्र से फरमाया कि जाबिर ने अपने कर्ज़ ख्वाहों का सारा कर्ज़ उतार दी। हज़रत उम्र भी अल्लाह का शुक्र करने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14476। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास कोई ज़मीन हो उसे चाहिए कि वो खुद इसमें खेती बाड़ी करे या अपने भाई को हदिया के तौर पर दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14477। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्र रसूद वाले कोने से हुजरासूद वाले कोने तक रमल किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14478। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में हालत एहराम में तलबिया कहता हुआ गुजरे यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए तो वो इसके गुनाहों को लेकर गुरूब होगा और वो ऐसा साफ हो जाएगा जैसे उसकी मां ने उसे आज ही जन्म दिया हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14479। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जब मक्का मुकर्रमा आए तो इन्होंने एक से ज़्यादा तवाफ़ नहीं किए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14480। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ये बताइए कि अगर मैं अपनी जान माल के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं और साबित कदम रहते हुए सवाब की नीयत रखते हुए आगे बढ़ते हुए और पुश्त फेरे बगैर शहीद हो जाऊं तो क़ियामी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जबकि तुम इस हाल में ना मरो कि तुम पर कुछ कर्ज हो और उसे अदा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14481। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उस वक्त वो खच्चर पर सवार थे और ना ही घोड़े पर। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14482। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि उसका पानी पाकीज़ा और इसका मर्दार मछली हलाल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14483। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैं एक मर्तबा किसी सफ़र में शरीक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अचानक चलते चलते मेरा ऊँट एक जगह खड़ा हो गया। अब वो हरकत भी नहीं कर रहा। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई दी कि जाबिर, तुम्हारे ऊँट को किया हुआ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे किया हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पकड़ कर रखो और मुझे कोड़ा दो। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोड़ा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ज़रब लगाई और वो मुझे सबसे आगे ले गया। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जाबिर, किया तुम अपना ऊँट मुझे बेचते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना पहुँचकर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने अपने वालिद साहब की शहादत के बाद शादी कर ली? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुंवारी से या शौहर दीदा से? मैंने अर्ज़ किया, शौहर दीदा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी से क्यों नहीं की? कि वो तुमसे खेलती और तुम इससे खेलते, वो तुम्हें हंसाती और तुम उसे हंसाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14484। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन खाने से मना फरमाया था, लेकिन जब हम अपनी ज़रूरत से मग़लूब हो गए तो हमने उसे खा ली। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस बदबूदार दरख्त से कुछ खाए वो हमारी मसाजिद के करीब ना आए, क्योंकि जिन चीज़ों से इंसानों को अज़ियत होती है फ़रिश्तों को भी होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14485। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोते हुए दरवाज़े बंद कर ली करो, बर्तनों को ढक दिया करो, ख्वाह एक लकड़ी ही रख दो, चिराग बुझा दी करो और मुश्किलों का मुंह बांध दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14486। तर्जुमा
حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14487۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو، کسی کو مت دو، اور جو شخص زندگی بھر کے لیے کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اسی کی ہو جاتی ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14488۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں شدید گرمی میں سورج گرہن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی اور طویل قیام کیا حتیٰ کہ لوگ مرنے لگے، پھر اتنا ہی طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر طویل قیام کیا، دوبارہ اسی طرح کیا، 2 سجدے کیے اور پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھائی، پھر دوران نماز ہی آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سب چیزیں میں نے اپنی اس نماز کے دوران دیکھی ہیں، چنانچہ میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا، میں اگر اس کے پھلوں کا کوئی گچھا توڑنا چاہتا تو توڑ سکتا تھا، پھر میرے سامنے جہنم کو بھی لایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تھا کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی لپٹ تمہیں نہ لگ جائے۔ میں نے جہنم میں اس بلی والی عورت کو بھی دیکھا جس نے اسے باندھ دیا تھا، خود اسے کچھ کھلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، حتیٰ کہ اس حال میں وہ مر گئی۔ اسی طرح میں نے ابو سمامہ عمرو بن مالک کو بھی جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اور چند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں دکھاتا ہے، لہٰذا جب انہیں گرہن لگ جائے تو نماز پڑھا کرو یہاں تک کہ یہ روشن ہو جائیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14489۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی نخلا میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز ظہر پڑھائی، مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور کہنے لگے کہ انہیں چھوڑ دو، اس نماز کے بعد یہ ایک اور نماز پڑھنے جوان کے نزدیک ان کی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت جبرائیل نے نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کیا، چنانچہ اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 صفوں میں تقسیم کر دی اور خود سب سے آگے کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی، پھر رکوع کیا اور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر جب رکوع سے سر اٹھا کر سجدے میں گئے تو آپ کے ساتھ صرف پہلی صف والوں نے سجدہ کیا جبکہ دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی صف کے لوگ کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد پچھلی صف کے لوگ آ گئے اور اگلی صف کے لوگ پیچھے آ گئے، پھر ہم سب نے اکٹھے ہی رکوع کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اب پہلی صف والوں نے بھی سجدہ کیا، اور جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو پچھلی صف والوں نے بھی سجدہ کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14490۔ ترجمہ، عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت جابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ محمد بن عمرو اور سباتی تھے جو حصول علم کے لیے نکلے تھے۔ ہم نے حضرت جابر سے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مسجد نبوی پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے، میں نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ مقام اصوف میں سعد بن ربیع کی بچیوں کے پاس گئے ہیں تاکہ ان کے درمیان ان کے والد کی وراثت تقسیم کریں، یہ پہلی خواتین تھیں جنہیں زمانہ اسلام میں اپنے والد کی میراث ملی۔ میں وہاں سے نکل کر مقام اصوف میں پہنچا جہاں سعد بن ربیع کا مال تھا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کا ایک بستر پر پانی چھڑک کر اسے نرم کر دی گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہیں، اتنی دیر میں کھانا لایا گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا جو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور دوسرے لوگوں نے بھی کھایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کر کے نماز ظہر کے لیے وضو کیا، لوگوں نے بھی وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम ने इन्हीं नमाज ज़हर अदा करवाई। नमाज से फरागत होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैठ गए और तक़सीम वरासत का जो काम बच गया था उसे मुकम्मल कर ली। यहाँ तक कि नमाज का वक्त आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके मामले से फारिग हो गए। फिर इन लोगों ने भी खाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर हमें नमाज पढ़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को हाथ लगाया और ना ही लोगों में से किसी ने उसे हाथ लगाया। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14491। तर्जुमा एक मरतबा हुस्न बिन मोहम्मद ने हज़रत जाबिर से गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपने हाथों से अपने सर पर पानी बहाते थे, फिर बाकी जिस्म पर पानी डालते थे। वो कहने लगे कि मेरे तो बाल बहुत लंबे हैं। हज़रत जाबिर ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में तादाद के एतबार से भी तुमसे ज़्यादा बाल थे और महक के एतबार से भी सबसे ज़्यादा थे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14492। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन 2 मेंढे ज़बा के। जब इन्हीं क़िबला रुख करने लगे तो फरमाया, मैंने अपना चेहरा इस ज़ात की तरफ मुतवज्जह कर दी जिसने आसमान व ज़मीन को पैदा किया सबसे कटकर और मुसलमान होकर मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। मेरी नमाज, कुर्बानी, ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसका कोई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान। बसम अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ये तेरी जानिब से है और तेरे ले उसे मोहम्मद और उनकी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14493। तर्जुमा इब्राहीम बिन अब्दाल रहमान और हुस्न बिन मोहम्मद कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज़रत जाबिर के यहाँ गए। वो एक कपड़े में लपट कर नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि दूसरी चादर भी मस्जिद के करीब दीवार पर थी। जब इन्होंने सलाम फेरा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने ये इसलिए कहा है कि तुम दोनों देख लो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14494। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे इस मिंबर के पास झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का हक़ मारे, अल्लाह उसे जहन्नम में ज़रूर दाखिल करेगा, अगरचे एक ताज़ा मसूक़ ही की वजह से हो। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14495। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अस्हाब उहुद का जिक्र फरमाते तो मैं इन्हीं ये फरमाते हुए सुनता कि काश पहाड़ की चोटी वालों के साथ धोखे के हमले में शहीद होने वालों में भी शामिल होता। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 14496। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह अपने एक कमज़ोर ऊँट पर सवार होकर निकला। वापसी पर सवारियाँ चलती गई और मैं पीछे रह गया, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और फरमाया, जाबिर तुम्हें किया हवा में ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरा ऊँट सुस्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बैठा दूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही उसे बिठाया और फरमाया, अपने हाथ की लाठी मुझे दे दो, इस दरख्त से तोड़कर दे दो। मैंने ऐसा ही किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चंद मरतबा वो चबू कर फरमाया, अब इस पर सवार हो जा। चुनाचा में सवार हो गया। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, वो अब दूसरी ओनटनियों से मुकाबला कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बातें करते हुए फरमाया, जाबिर किया तुम अपना ऊँट मुझे बेचते हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं आपको हबा करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तुम बीच दो। मैंने अर्ज़ किया, फिर मुझे इसकी कीमत बता दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसे 1 दिरहम में लेता हूँ। मैंने कहा, फिर नहीं, ये तो नुकसान का सौदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम कहा, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बढ़ाते हुए एक औक़िया तक पहुँच गए। तब मैंने कहा, मैं राज़ी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राज़ी हो? मैंने कहा, जी हाँ, ये ऊँट आपका हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ले लिया।
थोड़ी देर बाद मुझसे पूछा कि जाबिर किया तुमने शादी कर ली। मैंने अर्ज़ किया जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंवारी से या शौहर दीदा से। मैंने कहा शौहर दीदा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंवारी से क्यों नहीं कि तुम इसके साथ खेलते वो तुम्हारे साथ खेलती। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ग़ज़वा उहुद में मेरे वालिद साहब शहीद हो गए और 7 बेटियां छोड़ गए थे। मैंने ऐसी औरत से निकाह किया जो उनकी देखभाल कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा किया। फिर फरमाया कि अगर हम किसी बुलंद टीले पर पहुंच गए तो हम ज़बा करेंगे और एक दिन यहीं क़याम करेंगे। ख़वातीन को हमारी आमद का इल्म हो जाए तो वो बिस्तर झाड़ लेंगे। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वाला हमारे पास तो ऐसी चादरें नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब होंगी और जब तुम घर पहुंच जाओ तो अपनी बीवी के करीब जा सकते हो। चुनाचा एक बुलंद टीले पर पहुंचकर ऐसा ही हुआ और शाम को हम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। मैंने अपनी बीवी को ये सारा वाक़या बताया और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे किया फरमाया है। उसने कहा बहुत अच्छा सर आँखों पर। चुनाचा सुबह हुई तो मैंने उनका सरा पकड़ा और इसे लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बिठा दी और करीब जाकर मस्जिद में बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकले तो देखा तो लोगों से पूछा कि यह कैसा है। इन लोगों ने बताया या रसूल अल्लाह जाबिर लेकर आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर खुद कहाँ है। मुझे बुलाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भतीजे यम तुम्हारा है तुम ले जाओ। और हज़रत बिलाल को बल्ला कर हुक्म दिया कि जाबिर को साथ ले जाओ और एक औक़िया चांदी दैदत चुनाचा में उनके साथ चला गया। इन्होंने मुझे एक औक़िया और उसमें भी कुछ झकता हुआ दैदी वाला वो हमेशा हमारे पास रहा हत्ता कि हिरा के दिन लोग उसे ले गए। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात हदीस नंबर 14497 तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब हम वादी हुनन के सामने पहुँचे तो तहामा की एक जौफदार वादी में उतरे। हम इसमें लुढ़कते हुए उतरते जा रहे थे। सुबह का वक्त था। दुश्मन के लोग हमारी ताक में घाटियों किनारों और तंग जगहों में घात लगाए बैठे हुए थे। वो लोग मुत्तफ़िक और खूब तैयारी के साथ आए हुए थे। वालला अभी हम लोग उतर ही रहे थे कि इन्होंने हमें संभलने का मौका ना दिया और यकजान होकर तमाम लश्करों ने हम पर हमला कर दी। लोग शिकस्त खाकर पीछे को पलटने लगे और किसी को किसी की होश ना थी। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब सिमट गए और लोगों को आवाज़ें देने लगे क्या लोगों मेरे पास आओ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। उस वक्त भी इधर इधर भागे फिर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहाजिरीन व अंसार और अहल बीत के अफराद बहुत कम रह गए थे। उन साबिक़ कदम रहने वालों में हज़रत अबू बकर उम्र भी थे और अहल बीत में हज़रत अली और हज़रत अब्बास उनके साहिबजादे फ़ज़ल अबू सुफ़ियान बिन हारिस रबिया बिन हारिस एमन बिन उबैद जो मेमन के साहिबजादे थे और हज़रत उसामा बन ज़ैद थे। जबकि बनु हौज़न का एक आदमी सुर्ख ऊँट पर सवार था। इसके हाथ में एक सियाह रंग का झंडा था जो एक लंबे नेज़े के सर पर बंधा हुआ था। वो लोगों से आगे थे और बकिया हौज़न इसके पीछे पीछे थे। जब वो किसी को पाता तो अपने नेज़े से उसे मार देता। जब कोई नज़र न आता तो वो उसे अपने पीछे वालों के लिए बुलंद कर देता और वो इसके पीछे चलने लगते। हज़रत जाबिर से मरूए है कि अभी बनु हवाज़न का वो आदमी जो अलमबरदार था अपने ऊँट पर ही सवार था और वो सब कुछ करता जा रहा था जो कर रहा था कि अचानक इसका सामना हज़रत अली और एक अंसारी से हो गया। वो दोनों इसके पीछे लग गए। चुनाचा हज़रत अली ने पीछे से आकर इसके ऊँट की एड़ियों पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो इसकी दम के बल गिर पड़ा। इधर से अंसारी ने इस पर छलांग लगाई और इस पर ऐसा वार किया कि उसका पाँव इस पिंडली तक चुर गया। वो अपनी सवारी से गिरगी और लोग भाग खड़े हुए। वाला लोग अपनी शिकस्त से जान बचाकर जहाँ भी भागे बाला आखिर वो कैदी बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात हदीस नंबर 14498 तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक की खुदाई कर रहे थे। मेरे पास बकरी का एक 6 माह का बच्चा था। मैंने दिल में सोचा कि क्यों ना इसे भूनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने का इंतज़ाम कर लीं। चुनाचा मैंने अपनी बीवी से कहा इसने कुछ जो पैसे और इससे रोटियां पकाईं और बकरी ज़बा की जिसे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भून लिया। जब शाम हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापसी का इरादा करने लगे कि हम लोग दिन भर काम करते थे और शाम को घर वापस आ जाते थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने थोड़ा सा गोश्त भुना है जो हमारे पास था और इसके साथ जो कि कुछ रोटियां पकाई हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरा इरादा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मेरे साथ चलेंगे, लेकिन जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलने के लिए कहा तो आपने फरमाया अच्छा और एक मनादी को हुक्म दिया कि जिसने पूरे लश्कर में ऐलान करवा
دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر کے گھر چلو۔ می نے اپنے دل میں انا للا وانا علیہ راجاون پڑھا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے لوگ آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے جو کچھ پکایا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول فرمایا۔ لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے تھے حتیٰ کہ تمام اہل خندق نے سیر ہو کر وہ کھانا کھا لی۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14499۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کی تدفین ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک تسبیح کی، ہم بھی تسبیح کرتے رہے، پھر تکبیر کہتے رہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہی؟ فرمایا کہ اس بندہ صالح پر قبر تنگ ہو رہی تھی، بعد میں اللہ نے اسے کشادہ کر دی۔ مسند احمد کتاب حضرت جابر انصاری کی مرویات، باب حضرت جابر انصاری کی مرویات، حدیث نمبر 14500۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گوشت پکایا کرو تو اس میں شوربہ بڑھا لیا کرو کہ اس سے پڑوسیوں کے لیے کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔